बिहार में कुछ अजीब हो रहा है और इस अजीब कहानी के पीछे एक वीडियो है जिसमें जो बिहार पुलिस के एसएचओ हैं वो हाथ ऊपर कर कर भीख मांग रहे हैं लोगों से कि जनाब छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए। लेकिन हम खाकी की इज्जत करते हैं, हम आपको इसके आगे का वीडियो तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि लोगों ने जमकर पिटाई की है बिहार पुलिस की। कहानी यूं थी कि एक सरकारी स्कूल के अंदर उसके एक टॉयलेट में एक बच्ची का जलाकर या कहें किस तरीके से वो जली ये किसी को नहीं पता। एक रहस्यमय तरीके से एक बंद पड़े टॉयलेट के अंदर सरकारी स्कूल में, बार बार कह रहा हूं, एक सरकारी स्कूल के अंदर एक बच्ची किस तरीके से जल जाती है, उस रहस्यमय कहानी से कोई पर्दा उठा नहीं पा रहा है। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, परिवार भी पहुंचता है और जो पुलिस है वो समझाने की कोशिश करती है कि देखिए मामला सुलझ जाएगा, अब धैर्य बना के रखिए। लेकिन वहां पर खड़े लोगों ने जो कहानी बताई है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक इस तरीके की कहानी सामने आई है कि 12 साल की बच्ची जो 5वीं क्लास में पढ़ाई करती है उसने कुछ ऐसा देख लिया था उस सरकारी स्कूल के अंदर जिसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। एक बच्ची अपने ही बोतल में किस तरीके से केरोसिन या पेट्रोल लेकर अपने टॉयलेट में कैसे पहुंच जाती है, बिल्कुल एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे उस स्कूल के अंदर की, जहां पर उस लड़की को जहां पर जली है उसकी बकायदा रॉ फुटेज है हमारे पास। हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, हमारे साथ अंत बने रहेगा इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। लेकिन बताएंगे कि किस तरीके से उस सरकारी स्कूल के अंदर क्या चीजें चल रही थी जो अब तक बाहर नहीं आ पाई है। उस बच्ची की जान गंवाने के बाद अब चीजें छन छन कर सामने आ रही हैं और उस कन्या मध्य स्कूल, मतलब विद्यालय में कहें तो जो गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल होता है, वहां पर जो बच्चे हैं एक तरीके से उनके साथ क्या चीजें होती हैं अब सामने आ रही हैं। तो सवाल उठता है कि जो सरकारी व्यवस्था है और खास तौर पर बिहार में सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि वहां पर तो दावे किए गए हैं कि देखिए बड़े बड़े सीसीटीवी वीडियोस लगाए गए हैं, वहां पे कैमरे लगे हैं। लेकिन जब पुलिस जांच करने के लिए पहुंचती है और खोलने की कोशिश करती है कि किस कैमरे में कौन सी फुटेज रिकॉर्ड हुई है, तो पुलिस को एक अजीब चीज पता लगती है। खुद पुलिस भी हैरान कि जो बिहार की राजधानी पटना में एक सरकारी स्कूल के सीसीटीवी कैमरों के पीछे की जो कहानी सामने आई है वो भी आपको परेशान करेगी। तो अंत तक बने रहिए, आप पूरी कहानी तफसील से समझाएंगे आपको। तो ये जो पूरा मामला है पटना के गर्दनी बाग इलाके का है और यहाँ पर आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये उसी स्कूल की तस्वीर है जिस स्कूल में 5वीं क्लास की स्टूडेंट उम्र महज 12 या 13 साल जोया परवीन पढ़ा करती थी। और बुधवार को यानी कि कल के दिन भी 27 अगस्त को वो रोज की तरह जिस तरह से स्कूल जाती थी वो अपने स्कूल पहुंचती अपने भाई के साथ, और अचानक से करीब 10 बजे के आसपास, यानी जब ग्राउंड के अंदर प्रेयर चल रही थी, सारे बच्चे ग्राउंड में असेंबली में तैनात थे, टीचर्स वहां पर मौजूद थे, बच्चों से प्रेयर कराई जा रही थी, तभी 10:15 या 10:16 के आसपास एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है जो वहां पर रसोइया था उसको। और वहां पर जैसे ही लोग भागते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक बाथरूम के अंदर से कुछ आग की लपटें जैसी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ गर्माहट उन्हें महसूस होती है। दरवाजे को जैसे खोला जाता है वहां से जोया भागती हुई बाहर निकलती उस बाथरूम से, वो आधी जली हुई थी और फिर वहां पर जाकर वो बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर करीब 3 घंटे तक उसका इलाज चलाया गया और फिर उसकी मौत हो जाती है, वो लड़की दम तोड़ देती है। मैं आपको आगे कुछ भी कोई कहानी सुनाऊं, ये पूरी वारदात समझाऊं कि क्या हुआ, एक बार आप इस बच्ची की माँ से सुनिए कि ये स्कूल पर किस तरह से आरोप लगा रही हैं और क्या सच्चाई बता रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बच्ची ने 3 या 4 दिन पहले एक स्कूल के अंदर कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जैसे मेरी बच्ची मरी है वैसे सर को मुआएंगे हम, स्कूल में आग लगा देंगे सर, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। कितना बेकार उसका चेहरा हुआ, जाके देखिए सर, पूरा चेहरा उसको जलाया गया। जिस वक्त बच्ची को आग लगा उस वक्त सर कहाँ था, मर गया था। आप लोग डिमांड क्या कर रहे हैं सुबह से? जैसे कि हम लोग को सर चाहिए, बस जो कातिल है उन्होंने आग लगाया है तेल डालकर पीछे से वॉशरूम के में और भाग गए हैं और उनको टॉर्चर भी किया जा रहा था 1 हफ्ते से।
वो हम लोग को नहीं बताई है, अपने दोस्त को बताई है। कौन टॉर्चर कर रहा है? तो सर एक हफ्ता से अकेले में कौन सर है ये? कौन? कुछ ऐसा सर और मैम गलत काम कर रहे थे, वो देख लेते सर, उसको देख लिए तो उसको ऑफिस में बार बार बस उसको कोई उसका दिया कि तुम सर को बोल दो, वो सर के सामने बोल दिए जो गलत काम कर रहे थे। हम जाके सर इस बात को लेकर टॉर्चर किया जा रहा है। प्रिंसिपल को हम कंप्लेन कर देंगे, बस इतना वो बोल रही, वही में उसको पूरा प्लानिंग किया गया है। लगता है जैसे ही स्कूल खुला उसे ही उसको वॉशरूम भेज दिया गया, वॉशरूम उसी से खुलवाया गया, जो ताला बंद था आज उसी से क्यों खुलवाया गया, और खुलवा कर उसके गेट आगे से लॉक कर दिया गया, पीछे से भी लॉक नहीं हुआ, अंदर से न लॉक करती। जो वॉशरूम उसको जबरदस्ती वॉशरूम में ठेला है, पीछे से पेट्रोल भीगा है या कुछ किरासन तेल महक रहा था ज्यादा, और माचिस मारा गया है। इसमें सर लोग का हाथ है, और टॉर्चर एक हफ्ता से किया जा रहा है। और यहाँ बालक मध्य विद्यालय हम लोग के स्कूल के सर है, बहुत मार मारते हैं, बच्चे को टॉर्चर करते हैं, कि धमकाते हैं कि नहीं, मतलब कोई भी कंप्लेन तुमको नहीं करना मीडिया के साथ। जैसे शिक्षक पढ़ाने के आते हैं, मारते हैं, इतना मारते हैं, बच्चा कपसता है तब भी मारते हैं। उसका नाम है सुमन। तो सुना आपने, ये जोया की माँ है और बार बार इस वीडियो में कह रही है और कह रही है जिस तरह से मेरी बच्ची को जलाया गया, जिस तरह से मेरी बच्ची को मारा गया, ऐसे ही उस टीचर को भी मारा जाना चाहिए। फिलहाल जो पीछे की कहानी है, जो हमने अपने रिपोर्टर्स से भी बात करी, जो ग्राउंड से निकालने की कोशिश की, उसमें ये पता लगता है कि जोया जो है वो करीब 3 या 4 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। आज शायद उनका चौथा दिन था, बुधवार को उनका चौथा दिन था जब वो स्कूल पहुंचती हैं। उनका भाई उन्हें छोड़ने जाता है और फिर इस तरह से एक वारदात घट जाती है जहां वो जिंदा जल जाती है। एक बच्ची, एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, सोचिए, आग से धधकती रहती है, जिंदा जलती रहती है। अब कहानी दरअसल ये है कि जो हमने रिपोर्ट से पता कराने की कोशिश की, हमारे रिपोर्टर्स ने जो बताया, जो ग्राउंड से खबर आई, ये पता लगता है कि करीब 4 दिन पहले ही जोया ने स्कूल के टीचर को एक मैडम के साथ अतरंग तरीके से देख लिया, कुछ इस तरह से देख लिया, शायद जोया को नहीं देखना चाहिए था। और स्कूल में उसने इस तरह से उस टीचर को देखा कि वो डर गई। और इसके बाद जैसे उन्होंने उन मैडम और सर को देखा और टीचर ने भी जोया को देखा, तो जोया को धमकाया गया। यहाँ तक कि जो जोया की बहन है नरगिस, वो भी सामने आए और उन्होंने बताया कि देखिए, मेरी बहन को धमकाया गया था और कहा गया था कि जो भी तुमने देखा है इस रूम में, मैं मैडम के साथ जो भी कुछ कर रहा था, अगर तुमने बाहर जाकर किसी को भी बताया, किसी से भी कोई बात कही, तो तुम्हारा टीसी देकर और तुम्हें स्कूल से निकलवा दिया जाएगा। और तो और अगर तुमने कहीं पर भी मुंह खोला, ज्यादा उछलने की कोशिश की, तो तुमको टीसी, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ नहीं दिया जाएगा, बस तुम्हारा स्कूल से नाम काट देंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये उनकी बहन ने पूरी बात बताई और बताया कि इस तरह से जोया बहुत परेशान थी और उन्हीं लोगों ने, वो जो टीचर है, उन्हीं लोगों ने जोया को जिंदा जलाया है। यहाँ तक कि जो माँ है वो भी सामने आई, टीचर्स पर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि टीचर्स ने ऐसा किया। यहाँ तक कि जो स्कूल प्रशासन है उसने साफ तौर पे पहली बार में ये चीज़ें कही हैं कि देखिए, हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं किया गया, बच्ची के साथ हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की है। जो 5वीं क्लास की बच्ची है वो खुद उस टॉयलेट में गई और उसने खुद को आग लगा ली। यहाँ तक कि ये बोला गया कि जो बच्ची है वो अपनी पानी की बॉटल में, यानी बैग में जो पानी की बॉटल रखी रहती है, उसके अंदर कैरोसिन भरकर लाई थी और फिर उसने आग लगा ली। तो क्या स्कूल में इतना आसान है कैरोसिन ले जाना? किसी भी स्कूल के अंदर क्या, मतलब आप समझिए, चुटकियों का काम है क्या कि किसी बॉटल में आपने कैरोसिन भरा और आप पहुंच गए? और तो और यहाँ तक कि जो परिजन है, जो फैमिली मेंबर्स हैं उस बच्ची के, यहाँ और भी जो बाकी जो परिजन पहुंचे, जब इस तरह से पूरा मामला बढ़ा और स्कूल में जब बाकी सब स्टूडेंट्स के माँ बाप भी पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि हमने भी देखा, और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ने बताया कि इस पूरे सरकारी स्कूल के अंदर 7 टॉयलेट हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो चालू हैं, लगातार खुले रहते हैं। 7वां टॉयलेट यानी कि जहां पर जो लड़की जिंदा जली है वो हमेशा बंद रहता है और उस पर ताला लटका रहता है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहां के परिजन हैं, उनका साफ तौर पे सवाल है कि एक ऐसा टॉयलेट जो इतने दिनों से बंद था, उस पर ताला लटका हुआ था, वो अचानक से सुबह असेंबली के वक्त खुल जाता है, बच्ची अंदर चली जाती है और उसको आग लग जाती है। परिजनों ने इस तरह सवाल उठाए, लेकिन स्कूल का प्रशासन का भी ये कहना है कि जब जो स्टूडेंट है, जो जोया है, जब वो बाहर निकली तब अंदर से गेट लॉक था और हमने किसी तरीके से दरवाजा तोड़ा है, तो अंदर से गेट कैसे लॉक होगा? ऐसे में स्कूल प्रशासन और जो बच्ची की फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं बाकी स्टूडेंट्स के, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पटना पुलिस की जो हालत है वो इस केस से खराब हो गई, क्योंकि लोग उनको घेर कर खड़े हो गए हैं, मारपीट की नौबत आ गई। यहाँ तक कि इस हद तक बात बढ़ी कि एक कांस्टेबल का तो सिर भी फूट गया। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो बहन का
पूरा बयान है। यहाँ तक कि जो भाई हैं वो सामने आए जोया के, वो कह रहे हैं कि स्कूल ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। जब मैं जोया को लेकर स्कूल पहुंचता हूँ, वो अपने स्कूल जाती है और करीब 1 घंटे बाद हमें खबर मिलती है कि जोया जो है उसे आग लग गई है, वो जल गई है। और हम जैसे स्कूल पर पहुंचते हैं, वहां जाने की कोशिश करते हैं, अंदर जाने की बात कहते हैं, तो बाहर जो लोग मौजूद थे, जो स्कूल के गार्ड थे, वो हमें रोक लेते और कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जहाँ यहाँ तक कि हम ये भी कहते हैं कि हम उस लड़की के भाई हैं, प्लीज़ हमें अंदर जाने दीजिए। उसके बावजूद हमें अपनी बहन से मिलने नहीं दिया जाता। अब आपने ये जो सारी चीज़ें देखी और समझी, उसमें आप एक तस्वीर और देखिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही टॉयलेट है और साथ ही साथ आपको दिख रहे होंगे कुछ जले हुए कपड़े। ये वो स्कूल यूनिफॉर्म है जो जोया ने पहनी हुई थी और उसी को पहनकर वो जिंदा जली। और जैसे वो बाहर निकलती है, बेहोश होती है, तो उसके जो कुछ कपड़े हैं वो नीचे गिर जाते हैं और इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। फिलहाल FSL की टीम जो है यहाँ से सारे सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप एक बार वो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से और किस टॉयलेट के अंदर जो जोया है उसको जिंदा जलाया गया या फिर वो खुद जिंदा जली। एक बार आप खुद समझने की कोशिश करिए। एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। 12 साल की बच्ची जो 5th क्लास की है, उसने आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस का दावा है कि लड़की ने खुद आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं और जो परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि ये एक साजिश है लड़की की हत्या करने की। और देखिए, यही जो वॉशरूम का एरिया है, इसी देखिए यहाँ पे यही वो वॉशरूम है जिसमें अभी ताला लगा हुआ है। और ये कपड़े देखिए, जो बच्ची के कपड़े हैं स्कूल यूनिफॉर्म, वो जले हुए हैं। और इस घटना के बाद जो है स्कूल के अंदर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। तो आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी, इसमें आपने वो जगह देखी जहां पर जोया जिंदा जली और इसके अलावा उसके कुछ कपड़े भी देखे, लोगों का प्रोटेस्ट भी देखा। लेकिन अब इस सरकारी स्कूल पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस स्कूल के अंदर से पहले भी छेड़खानी की वारदातें सामने आई हैं। पता लगा है कि स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ गलत हरकत करते हैं, खासकर जो मेल टीचर्स हैं। और ऐसे ही जोया ने एक टीचर को एक महिला टीचर के साथ कुछ गलत करते देख लिया था और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थी क्योंकि उसे धमकाया गया था। जो परिजन है, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल के अंदर हमारी बच्चियों के साथ गलत किया गया था, इसके बाद हमने बच्चों के नाम कटवा लिए थे। और तो और कहीं ना कहीं कुछ जो पेरेंट्स हैं वो सामने आए, उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी हमने कई बार आवाज़ उठाई है और उन टीचर्स के बारे में कहा है। और एक हैंडीकैप टीचर थे उस वक्त उस स्कूल के अंदर, जिन्होंने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद एक पेरेंट जो है वो खुद सामने आए, उन्होंने लड़ाई लड़ी और ये साबित किया कि उनके बच्चे के साथ किस तरह से टॉर्चर किया गया, उनके बच्चे के साथ गलत हरकत की गई। इसके बाद स्कूल ने ही, जो स्कूल का प्रशासन है, जो प्रिंसिपल है, उन्होंने उस हैंडीकैप टीचर को बाहर निकाला था। तो इस तरह से भी सारी बातें सामने आ रही स्कूल को लेकर। लेकिन अब आप समझिए कि पुलिस को इस केस में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि एक तरह से जो परिवार है वो कह रहा है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ना कैरोसिन लेकर गई, ना उसने खुद को जलाया, बल्कि जो टीचर्स हैं, जब उसे पता लग गया कि स्कूल का राज क्या है, वो आगे बता सकती थी, इसलिए उसे जिंदा जला दिया गया। तो ऐसे में पुलिस को क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि पुलिस के पास ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं है, बहुत से सबूत इकट्ठा नहीं हो पा रहे। और पुलिस ने हालांकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आश्वासन जरूर दे दिया है कि हम जल्द ही इस केस का खुलासा कर देंगे, हम पता लगा लेंगे कि आखिर जोया के साथ हुआ क्या है। लेकिन अब आप समझिए कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, क्या गलत ऐसी हरकतें होती हैं स्कूल के अंदर, और पुलिस को क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और आखिर CCTV जो है, क्योंकि ऐसे केसेस में जो होता है अक्सर CCTV बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस केस में आखिर CCTV कहाँ है। देखिए, जो आपने फुटेज देखा ग्राउंड रिपोर्ट, उसमें आपने ध्यान से देखा होगा जो स्कूल की दीवारें हैं उसके आसपास जंगल हैं, झाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, जिसे साफ़ सफाई से तो मतलब ही नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान लगता है बिहार के उस सरकारी स्कूल में एप्लीकेबल ही नहीं है। और ये वो स्कूल है जहां पर बच्चियां पढ़ने जाती हैं। पता नहीं कौन सा हैवान, किस तरीके का हैवान उन झाड़ियों में छुपकर बैठा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट उनसे खंगाल रहे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी। हमें ये पता लगा कि जो स्मैकिया जो किस्म के जो लोग होते हैं, जो गांजा पीते हैं, वो अक्सर बच्चियों के स्कूल की छुट्टी के बाद उस इलाके को अपना जागीर समझ लेते थे और वहाँ पर आकर गांजा पीना, स्मैक करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आम बात थी, ऐसा वहाँ के लोगों का दावा भी है। और जो हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वहाँ से भी इस दावे की तस्दीक की गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ पे जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो तो कहीं से नहीं दिख रहे। अगर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है तो साफ सफाई भी होती तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को करने की हिम्मत ही नहीं उठाता।
ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज इसमें जो सबसे जो अजीब जो चीज इस पूरे कहानी में समझ में आई, जो परिवार कहता है कि जब हमने पुलिस वालों से कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, तो सीसीटीवी फुटेज में बार बार वीक सिग्नल या नो सिग्नल या ब्लैक स्क्रीन आ रहा था। परिवार नादान, परिवार को समझ में नहीं आ रहा कि बिहार पुलिस क्या बताना चाह रही है। लेकिन हमने अपने रिपोर्टर से पूछा कि जरा पता लगाइए कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। रहस्य यह है कि 21वीं शताब्दी में सरकारी स्कूल तो है, उसमें कैमरे भी लगे हैं, लेकिन कैमरों की रिकॉर्डिंग के लिए जो सिस्टम होता है यानी DVR वो नहीं है स्कूल के अंदर। मतलब कहने को आपने तो चांद सितारे लगा दिए हैं, लेकिन वो चांद सितारे असल में चमकते ही नहीं हैं और सिर्फ दिन की रोशनी में आपको लगेगा वो सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन रात के अंधेरे में वो कुछ रिकॉर्डिंग करता ही नहीं। रात के अंधेरे में छोड़िए, दिन की रोशनी में भी वो सीसीटीवी कैमरा बिन मतलब के सरकारी पैसा के, जो सरकारी टैक्स पेयर के पैसे से जो कैमरे लगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लगे हैं, कुछ काम के नहीं है। नहीं तो अगर ऐसे मामले होते तो उन कैमरों से बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती थी। DVR तक नहीं है। पता नहीं ऐसे कैसे फंड्स आते हैं जो आधी पैसे आपको दे दे कि ठीक है आप कैमरा लगाइए, उसका DVR आएगा। ऐसा आज तक तो हमने कहीं नहीं देखा। आप कहीं से भी ऑर्डर कीजिए, DVR के साथ ही सीसीटीवी कैमरास मिलते हैं। तो यहां पर कैमरा लग जाता है, DVR नहीं लगता, वो भी वो ऐसे स्कूल में जहां पर बच्चियां पढ़ने जाती हैं। ये चीज जो सबसे अजीब लगी और जो पुलिस से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अब यहां पर इस स्कूल में जो टीचर्स को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, देखिए जो सरकारी स्कूल है यहां पर जब बच्ची की धधकने की जो चीजें, उस टॉयलेट से चीखने चिल्लाने की जो आवाज आ रही थी, स्कूल में मिड डे मील, अगर आपने बचपन में जो सिविक्स की किताब आती थी उसमें एक तरीके से बताया जाता था कि किस तरीके से जो बच्चों को पढ़ने के लिए आकर्षित करने के लिए एक मिड डे मील स्कीम चलाई जाती थी इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, ताकि बच्चे खुद आकर खाने के लिए ही स्कूल में आकर पढ़ाई कर सके। तो वहां पर एक किचन बना हुआ था जो रसोइया मिड डे मील के लिए खाना बना रहे थे। उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, तब उन्हें पता लगता है कि जो गर्ल्स टॉयलेट से एक लड़की जो जल रही है। गेट को खोला जाता है, लड़की चलते हुए बाहर आती है, फिर लड़की घुटनों के बल बैठती है और गिर जाती है। अब जब हम परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे तो क्या पता लगा, जो लड़की जो जली है वो सीधे ऐसे जली है, मतलब किसी ने भी किसी ने भी हरकत की है या जो भी चीज है उसमें बेदर्दी के साथ इस तरीके का मौत देना, जहां पर आग के जरिए आप किसी को मौत दे रहे हो और बेइंतहा दर्द होता है, एक ऐसा दर्द जो आग से जो दर्द मिलता है वो बहुत असहनीय होता है। और एक 5 साल की बच्ची जिसपे दावा किया गया कि बॉटल में अचानक से केरोसिन लेके आ जाती है, पेट्रोल लेके आ जाती है, तमाम तरीके के दावे आए। तो जो स्कूल प्रशासन है उनका कहना है कि देखिए हम तो हर एक बच्चे का स्कूल बैग चेक नहीं कर सकते हैं, ये जो सारी चीजें हो रही हैं। तो होता यूं है कि देखिए स्कूल चेक तो नहीं कर सकता, स्कूल में बहुत सारी चीजें अच्छी भी होनी चाहिए लेकिन होती तो नहीं है। मसलन के लिए आप देख ले सकते हैं कि साफ सफाई का जो मामला था आपने देख लिया, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, DVR नहीं था, बच्ची अकॉर्डिंग टू स्कूल प्रशासन कि वो केरोसिन या पेट्रोल लेके आ गए, पता नहीं कहां से आए, ये भी जांच का विषय है। तो ये जो सारी जो चीजें हैं स्कूल प्रशासन को कुछ नहीं पता। उन्हें लगता है कि हमें सरकारी अकाउंट में जो बैंक अकाउंट है वहां पे सरकार की तरफ से पैसा आ जा रहा है, बच्चे आए ना आए, बच्चे आ जाएंगे तो पढ़ लेंगे, बच्चे आ जाएंगे तो मिड डे मील के खा लेंगे, अगर बच्चे नहीं आएंगे तो जो मिड डे मील वाला है वो बच जाएगा खाना। और उसके बाद भी जो मिड डे मील स्कीम में भी जो हेराफेरी होती है वो किसी से छिपी नहीं है, उस पर भी एक डिटेल स्टडी है हमारे पास, हम जल्दी आपके लिए लेके जरूर आएंगे। लेकिन खैर इसके बाद जो स्कूल प्रशासन है, जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स की जो कुंडली है स्कूल के अंदर अच्छी नहीं है। अब ऐसे में चाहिए ये कि जो स्कूल के जो सर हैं, सो कॉल्ड जो सर हैं, जो सरकारी एग्जाम पास करके या जिस भी तरीके से बिहार के अंदर सरकार में सरकारी टीचर बने हैं, वो उस स्कूल को अपनी जायदाद समझने लगते हैं और जैसे चाहते हैं वैसे रौंदने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर जो प्रशासन का दावा है कि जब भी अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, वहां पर अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी चीजें होती हैं, पूरा का पूरा स्कूल जिम्मेदार होता है और इस जिम्मेदारी के लिए
आपके पास जवाब होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरास होते हैं यहां पर, अब कोई क्यों अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेगा, पढ़ाएगा, क्योंकि सबको डर लगेगा कि अरे ये सारी चीजें तो गलत हो रही हैं। पहले तो सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल थी, अब तो सरकारी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। पहले मिड डे मील स्कीम में खाना ही जहरीला निकलता था, अब तो बच्चों के ऊपर ही जहर डालकर उन्हें जलाने की कोशिश हो जा रही है, क्योंकि ऐसा दावा किया गया कि बच्ची ने अपने गुरु को किसी अतरंग हालत में किसी महिला गुरु के साथ देख लिया था, और इस देखने भर से उसे डराया गया, धमकाया गया। बच्ची थर थर कांपने लगी, जोया डर गई थी, सहम गई थी, उस स्कूल नहीं जाना चाहती थी। हिम्मत बांधकर उस स्कूल जाती है और फिर कुछ ही घंटे बीतते हैं, अपने डेस्क पर बैठती है, फिर एक फैसला लेती है, और फैसला इतना दर्दनाक था कि किसी ने भी सोचा नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये हुआ कैसे और कौन है इसके पीछे? क्योंकि ये जो सवाल हैं कचोटने वाले हैं, लेकिन ये जो सवाल के जो जवाब आप सोचेंगे इतनी आसानी से और जल्दी मिल जाए, लगता नहीं है। क्योंकि जो बिहार पुलिस की जो आपने रवैया देखा, शुरुआत में हमने आपको दिखाने की कोशिश की, हाथ ऊपर कर चुकी है पुलिस, परिवार के सामने सरेंडर हो चुके हैं कि ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा होगा। ये जो बिहार पुलिस है उसे सख्ती बरतनी चाहिए थी उन सरकारी अभिभावकों के खिलाफ जो स्कूल में पढ़ाते हैं। उनसे पूछना चाहिए था कि आपका किस तरीके का रवैया है, क्या हो रहा है इस स्कूल के अंदर और ऐसी चीजें कैसे हो जा रही हैं। उस स्कूल के प्रिंसिपल को अब तक तो सस्पेंड हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था, और अगर कोई जांच चल भी रही हो, कोई भी चीजें हो रही हो, तो स्कूल में कोई किस तरीके से कानून व्यवस्था से डरेगा जब तक उस पर अमल ही ना हो। और यहां पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है, ना ही स्कूल के टीचरों के खिलाफ, ना प्रिंसिपल के खिलाफ कोई चीजें नहीं हुई है। अगर मैं स्कूल में कोई चीजें अच्छी होती है तो मैं उसका अगर जिम्मेदारी लेता हूं कि अरे मेरे स्कूल में तो मेरे बच्चों ने टॉप कर लिया है। अगर उस स्कूल में कोई चीज खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेना भी मेरा ही हक है। उस पर मैं ये नहीं कह सकता कि अरे उस स्वीपर ने झाड़ू ठीक से नहीं लगाया। तो प्रिंसिपल साहब, अगर उस स्कूल में कोई बच्ची अगर टॉप भी करती है तो आपने बैठ के स्कूल का एग्जाम नहीं दिया था, उस बच्चे ने दिया था। लेकिन वाह वाही आपकी स्कूल को मिलती है। अगर साफ सफाई नहीं होती है तो स्कूल प्रिंसिपल भी उतना जिम्मेदार होता है। अब ये छोटी सी एग्जाम्पल से आपको कहने का मतलब, अगर स्कूल में किसी बच्ची की इतनी दर्दनाक तरीके से अगर मौत होती है तो सवाल तो उठता है कि जो स्कूल प्रशासन जो चला रहा है, जो स्कूल के प्रिंसिपल, जो स्कूल को चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या सही तरीके से काम कर रहा है? अगर सही तरीके से काम हो रहा था तो कुछ इस तरीके की कुव्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलती। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खबर पर पैनी नजर बनी हुई है। जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक इसे पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम्स, मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM।